आंख पड़ती। कौन है बे? मैं दिलीप। अरे तू तू फिर आ गया? मैं आपके पैर पड़ता हूँ। अबे ये मेरा हाथ है, पैर नहीं है। पैर जैसे लग रहा था सर। क्या बात कर रहा है यार? नहीं पैर यहाँ है। मैं प्रधानमंत्री के पैर नहीं छुआ सर, लेकिन आपके पैर छूगा सर। आशीर्वाद अबे ठहर, तू क्या गुड़गुबर कर रहा है? मेरे हाथ को पैर बता रहा, प्रधानमंत्री की हुल मार रहा है। तू कभी प्रधानमंत्री से मिला था बे? मैं दिल्ली गया था ना सर। दिल्ली जाने से क्या होता है? दिल्ली तो मैं भी गया था, जेल में गया था। जेल में गए थे? तू छोड़ ना, तू यहाँ क्या के लिए है बे? अपनी भांजी का हाथ मेरे हाथ दे दीजिए सर। ओ मेरी भांजी का हाथ तेरे हाथ में दे दूं? अभी मेरी भांजी का हाथ एक तरफ, कानी उंगली भी नहीं दूंगा मैं तेरे हाथ के अंदर। हाँ इतना जुल्म मत कीजिए सर, मैं आपको दुआएं दूंगा सर, दुआएं दूंगा सर। तेरी दुआओं का मैं क्या करूंगा? मैं बाजार से बददुआएं लाऊंगा और खा लूंगा। बड़ा है मुझे दुआएं देने वाला। और तेरे पास रखा क्या है बे? मेरे पास खोली है, खटिया है, और सर आप भी तो कुछ देंगे ना सर? आपका भी तो कुछ स्टैंडर्ड है सर। हाँ हमारा भी स्टैंडर्ड है। तुमने मेरे एहसास को जगाया है। यकीनन हमारा जो स्टैंडर्ड है देंगे। मेरा स्टैंडर्ड यहाँ से शुरू होता है। इसको मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? यहाँ से स्टार्ट कीजिए सर। रात का स्टैंडर्ड बता के चप्पल मेरे सर पे लगा था। तेरे को छोड़ो नहीं, दोबारा आना इधर। तेरे को मैं देख लूंगा, बुड्ढे तेरे को देख लूंगा। अजय जल्दी चलिए, देर हो रही है। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाय मॉम, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, अनाथ आश्रम, अनाथ बच्चों के एनुअल फंक्शन में लेक्चर देने। लेक्चर देने? हाँ, अनाथ बच्चों को थोड़ी सी भी ममता मिल जाती है तो बच्चे बेचारे बहुत खुश हो जाते हैं। माँ अगर अनाथ बच्चों की इतनी खुशी चाहती हो तो इसमें अनाथ आश्रम जाने की क्या जरूरत है? लेक्चर यही दे दिया करो। इस घर में भी तो 2 अनाथ बच्चे पल रहे हैं। बाप के सामने सिगरेट पीते तुझे शर्म नहीं आती? बड़े बूढ़ों का कुछ ख्याल करना आता है नहीं? टेक इट इजी डैड, इट्स 20th सेंचुरी। सूरज चिल्लाइए मत डैड, मैं अपनी कमियों को छुपा नहीं रहा हूं। मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? अभी कल ही तो लिए थे। खत्म हो गए। कहा? कोई हिसाब किताब ही तो होता पैसों का। भूल गए डैड? अमीर बाप के बिगड़े बेटे डायरी अकाउंट्स की नहीं, अपॉइंटमेंट की रखते हैं। ओहो, क्यों छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होते हो? दे दो ना। कौन से 5-25 बेटे हैं हमारे, एक ही तो बेटा है। ममता, कश्ती के लिए पानी जरूरी है, लेकिन पानी कश्ती के नीचे रहना चाहिए, कश्ती के अंदर नहीं। पैसे तुम देते हो या मैं दे दूं? हाँ दे रहा हूं। ओ डैड, अमीर घरों में पैसे गिने नहीं तोले जाते हैं। थैंक्स। अब चलो भी, देर हो रही है। लो दीदी, कल रक्षाबंधन है ना, तुम्हें जो चाहिए ले लेना। सूरज, मेरे लिए तुम माँ और पिताजी से इस तरह न पेश आया करो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी इन बातों से उन्हें कितना दुख पहुंचता होगा। दुख उन्हें नहीं, मुझे होता है दीदी। जब मैं तुम्हें अपने ही बाप के सामने पर्दा करते हुए देखता हूं तब। दीदी, उन्होंने तुम्हें दिया ही क्या आज तक? हाँ, सिर्फ तकलीफ है। लेकिन इन आंखों से बहते हुए आंसुओं को मैंने देखा है दीदी। सूरज, क्या कसूर है तुम्हारा? हाँ, क्या तुम्हारा कसूर यह है कि तुम इस घर की बेटी हो, या तुम्हारा कसूर यह है कि तुम्हारे पैदा होते तुम्हारी मां मर गई, या तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने अपने बाप और अपने सौतेली मां के हर जुल्म और अत्याचार को अपने मुकद्दर समझ के बर्दाश्त कर लिया? नहीं दीदी नहीं, ऐसा मत करो। तुम इतनी सहनशील मत बनो। तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो, इस घर की बेटी हो। तुम बेटी। हाँ, बेटी हूं, और बेटी का दूसरा नाम ही तो सहनशीलता है। सूरज, मैं ये तो नहीं जानती कि मेरी तकदीर में क्या लिखा है, मगर मैं ये जरूर जानती हूं कि तुम्हारा ये व्यवहार अच्छा नहीं है। आखिर वो हमारे माँ बाप हैं। मेरा कचरा भी सेक्सी, मेरा गमबोर्ड भी सेक्सी, मेरा मसाला पीसने का पत्थर भी सेक्सी, मेरी कढ़ाई भी सेक्सी, मेरे नाके की दुकानों वाले का कफन भी सेक्सी। मंगाओ? तेरा सेक्सी बना पुलिस निकालेगी। ठहर जा, भी पुलिस को बुलाता हूं। जाना नहीं। पुलिस को बुलाता है क्या? देख लो तुझे। अबे सीधी उंगली से घी निकलने वाली नहीं, ये उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा तुझे। अबे चलो रे, पुलिस को
अरे इतनी क्या चौंकती है? अब तो हमारी शादी होने वाली है। अच्छा मामा जी मान गए? मामा जी का बाप भी मान जाएगा। मैं उसको 10 नंबर वार्ड में एक के हंगल का इंजेक्शन दिलवा के आ रहा हूँ। अब तुम्हारा मामा एक के हंगल बन के मेरे पास आएगा और मुझसे कहने लगेगा, बेटे दिलीप कहा सुना माफ करना, मैं अपनी भांजी का हाथ तेरे हाथ दे रहा हूँ, तो ख्याल रखना। सुंदरी, मामा जी आ गए। दरवाजा खोल। या पुलिस पुलिस की आवाज कहाँ से आ गई? कहीं डॉक्टर ने डुप्लीकेट इंजेक्शन तो नहीं दे दिया? हरामजादा डॉक्टर, तेरी तो कहाँ छुपो? अरे मामा जी ये क्या हुलिया बना रखा है आपने? आवाज बंद कर, नहीं तो काट के कीमे की तरह कोने में फेंक दूंगा। पैसा पकड़ और जाके क्वार्टर लेकर आ। क्वार्टर? विस्की, दारू और साथ में 4 उबले अंडे लेकर आ। पैसा पकड़। कौन पिएगा? अबे मैं पीऊंगा नहीं तो तेरा बाप पिएगा। चल पैसा पकड़, जाओ। लगता गई नहीं है अभी तक। तू जाती है कि नहीं रे? हाँ, नकली फूल की भी क्या नकली खुशबू है। कौन है अंदर? कौन है? बाहर आ, नहीं तो मैं आता हूं अंदर। तू क्यों डर गई? आपको कंपनी दे रही थी। ऐसा लगता है मैंने तुझे कहीं देखा है पहले। नहीं नहीं, मैं वहां कभी नहीं गया। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? मुझे शर्म आती बताते हुए। तेरा नाम क्या है? कंपा बोस। कंपास बॉक्स? कंपा बोस ये क्या होता है? मेरा नाम है। बीके बोस की छोटी बहन हूँ। यहाँ काहे के लिए आई है? मैं यहाँ बीके बोस के लिए आपकी भांजी का हाथ मांगने आई हूँ। दोगे ना? एक शर्त पर। तू अपना हाथ मेरे हाथ में देगी? देगी ना? मैं नाबालिग हूँ। मगर मैं तो बालिग हूँ। मैं कुंवारी हूँ। मुझे भी अभी तक मूछ ही नहीं आई। तो फिर कुछ लगाइए ना। लगाया था, फिर जितने बाल थे वो भी झड़ गए। आओ बेटे आओ। देखिए राम जी का नमस्ते बेटा अमर आया है। अरे अमर, जीते रहो बेटा, जीते रहो। आओ बैठो बैठो। बैठो बेटा। राम जी नहीं आए? तो क्या हुआ? जमाना बदल गया है। अगर शादी ब्याह के फैसले घर के बड़े बूढ़ों की बजाय लड़का लड़की कर लेते हैं तो उसमें हर्ज क्या है ना बेटा? जी। अरे कुछ चाय वगैरह का इंतजाम करो। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे सूरज बेटे, लक्ष्मी से कहना कि जरा चाय ले आए। अमर बैठो, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। बैठो बैठो बेटा। बेटा जी। हमारी लक्ष्मी बेटी बहुत भोली भाली है और घर के कामकाज में तो उसका जवाब ही नहीं। अरे ये लो आ गई। आओ लक्ष्मी बेटी। नमस्ते जी। अमर जी। ये मेरा बेटा सूरज है। हेलो। हेलो, बैठो दीदी। बैठो अमर बेटे। जी। सूरज बेटा देखना तो किसका फोन है। जी, एक्सक्यूज मी। बेटी लक्ष्मी चाय बना दो। तुम दोनों आपस में बातें करो। तुम बच्चों में मेरा क्या काम। मैं चलती हूँ। हाँ? बाबूजी कहते थे कि तुम लाखों में एक हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। थैंक यू। मैं अपने बारे में कुछ बता दूं? मैं एक फौजी हूं और एक फौजी 2 चीजें बहुत जम के करता है, एक तो वार और दूसरा प्यार। मुझे तुम पसंद हो। अब रहा तुम्हारा फैसला, वो तुम्हारे हाथ में है। अरे ये क्या?
आपकी आंखों में आंसू? देखिए, आंसुओं के कोई रंग नहीं होते हैं। जब तक बताया ना जाए पता नहीं चलता कि वो दुख के हैं या खुशी के। अरे ये क्या, आप लोग बातें ही करते रहोगे या मिठाई भी खाओगे? जी वो मीठी चाय जो पी ली वो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, आपको मिठाई तो खानी पड़ेगी। अरे प्लीज प्लीज प्लीज। अब ये मिठाई की मिठास खत्म होने से पहले मुहूर्त निकलना चाहिए, क्यों दीदी? दीदी क्यों, कैसे लगे मेरे जीजा जी? आ गया हमें बाबूजी। अमर जी बेटा आ गया तू? हाँ जी, और आपके आशीर्वाद से बात पक्की भी हो गई। अमर बेटा जी, आज तूने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। जिस लड़की से तेरे योग मिले हैं ना, वो लाखों में एक है। मुझे लाखों में एक नहीं, लाखों का दहेज लाने वाली बहू चाहिए। सिर्फ लड़की देख के आया या दान दहेज की भी बात की? क्या बात करती हो माँ, बहू तो खुद अपने आप में एक दहेज है, और फिर जो अपनी बेटी हमें सौंप रहा है उसके पास हमें देने को बाकी क्या रहा? तो क्या तू बिना दहेज के ब्याह करेगा? होने दो क्या अमर, माँ, दहेज मांगना भीख मांगने के बराबर होता है। और भीख की रोटी से आदमी जिंदा तो रहता है लेकिन उसका जमीर मर जाता है। मेरे हाथों में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं खुद कमाकर आप लोगों की सेवा कर सकूं। हाँ मैं बाबूजी। हाँ बेटा। अरे भाग्यवान, वो पानी तो दे दो। ये लो, वो दहेज पर पानी फेर कर आ गया, तुम गला कर लो। देखो, शादी तो तुमने पक्की कर दी है, लेकिन उसके खर्च के बारे में भी कुछ सोचा है? मैं तो उस बला पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगी। पहने हुए कपड़ों में इस चौखट से बाहर नहीं किया तो मेरा नाम भी ममता नहीं। तुम्हारा नाम ममता जरूर है माँ, मगर तुम्हारे अंदर ममता जैसी कोई चीज ही नहीं। सूरज, ये सब तुम्हारे सर चढ़ाने और बेइंतहा लाड़ प्यार करने का असर है, वरना सेठ धनराज के घर के संस्कार ऐसे नहीं थे। किस संस्कार की बात कर रहे हैं आप सेठ साहब? बेटी को बाप के सामने घूंघट निकालना पड़ता है, क्या इस संस्कार की बात कर रहे हैं आप? सूरज, आपकी गाय जैसी बेटी आपके मुंह से बेटी शब्द सुनने के लिए तरसती रहती है, या इन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? सूरज, अपनी बेटी को अभागन और मनुष्य का नाम देकर जिंदगी भर उसे नफरत करते रहे आप, या फिर उन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? सूरज, संस्कारों की दुहाई देने का हक सिर्फ माँ बाप का होता है सेठ साहब, और माँ बाप बनने के लिए सिर्फ औलाद को पैदा कर देना ही काफी नहीं होता। जाते कहां है सेठ साहब? रुकिए, सिर्फ थप्पड़ मार देने से आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। मैं अपनी बहन की शादी के लिए आपसे चेक साइन कराने लाया हूं। मैंने भीख और खैरात देना बंद कर दिया है। मैं भीख नहीं, अपना हक मांग रहा हूं सेठ साहब, और जिसके ना मिलने की सूरत में मैं आपको कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। तू मुझे कोर्ट में खड़ा करेगा? मुझे, सेठ धनराज को? हाँ, सेठ धनराज को। मैं अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें ठीक है, मैं चेक भी कोर्ट में ही साइन करूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने बाप पर मुकदमा कर दिया, और फिर एक चेक ही की तो बात है, साइन कर दीजिए। कम से कम इस बहाने उस मनुष्य से हमारा पीछा तो छूटेगा। ये ले, मगर इतना याद रखना, आज के बाद तुझे मेरी दौलत में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। थूकता हूं मैं आपकी दौलत पर, थूकता हूं मैं। हाँ सेठ धनराज, थूकता हूं मैं आपकी इस दौलत पर, ठोकर मारता हूं मैं, ठोकर लात मारता हूं मैं। और अगर आज मेरी बहन की शादी ना होती तो मैं आपके सामने कभी नहीं आता। हाँ सेठ धनराज, नफरत है मुझे आपकी इस दौलत से, नफरत है। फौजी मिला है 12 बोर की बंदूक वाला, सारी रात शिकार करेगा इस सोने की हिरनी का। लेकिन किरण, तुझे कैसे पता? तुम्हारी तो शादी हुई ही नहीं। मुझे एक फौजी की बीवी ने बताया था। तेरी बातें।
बाबूजी, बाबूजी, माफी चाहती हूँ जो बिना आपकी मर्जी आपके सामने आई हूं, मगर विदाई के क्षण ने आपकी अभागन बेटी के पैरों में इतनी ताकत भर दी कि मैं अपने आप को आपके पास आने से रोक न सकी। मेरे पैदा होते ही आपने मेरा मुंह न देखने का जो प्रण लिया था, वो प्रण न टूटे, इसलिए मैं कभी आपके सामने नहीं आई। आज मैं आपका घर आंगन छोड़कर जा रही हूं, आपका आशीर्वाद लेने आई हूं, मगर देखिए आज भी मेरे मुंह पर घूंघट है। लेकिन ये कर्मों का कैसा लेख है बाबूजी कि एक बेटी अपने बाप के सामने घूंघट की ओट में खड़ी है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए बाबूजी, बस सिर्फ एक बार मुझे बेटी कहकर मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। सिर्फ एक बार बाबूजी, सिर्फ एक बार। फिर अगर आपके जीते जी मैं मर भी जाऊं तो मेरी लाश पर मैके की चुनरी आपकी इच्छा हो तो उड़ाना। तू इस कंगाल करोड़पति से क्या मांग रही है दीदी? अरे इनकी बिलों में तेरे लिबास के लिए चुनरी नहीं, बेटी का बाप के सामने मुंह छुपाने के लिए पर्दे बनते हैं। चलो चलो उठो दीदी, रो मत। अरे सेठ, बेटी की विदाई के वक्त तो पत्थर भी दिल बन जाते हैं, मगर आपका तो दिल ही पत्थर बन चुका है। लोग तो औरों की बेटी का कन्यादान करके पुण्य कमाते हैं, पर आपके भाग्य में तो अपनी खुद की बेटी का कन्यादान नसीब नहीं। चलो दीदी, आज तक मैंने तुम्हारे भाई होने का फर्ज निभाया है, पर अब बाप होने का फर्ज भी मैं निभाऊंगा। हाँ दीदी, मैं ही तुम्हें विदा करूंगा। चलो। सेठ धनराज। मालिक मिल में आग लग गई है। क्या? सब कुछ जलकर राख हो गया, हम कहीं नहीं रहे। क्या हुआ? मैं पूछती हूँ क्या हुआ? हम बर्बाद हो गए ममता। हाँ? मिल में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। क्या? हम कहीं के नहीं रहे ममता, हम कहीं के नहीं रहे। देख लिया बाबूजी, आज तक आप अपनी जिस बेटी को अभागन और अपशगुन मानते रहे, आपका पूरा वजूद उसके पैरों की धूल का मोहताज था। उसे जन्म देकर आपने दिया ही क्या? तिरस्कार, घूंघट, हर आंसुओं की सौगात दे देकर आप इतने कठोर हो चुके हैं कि आज विदाई के वक्त आशीर्वाद के 2 शब्द बोलने के लिए आपके होठ नहीं हिले। सूरज! तुम मत बोलो मां, टूटे हुए शीशे भी अगर जोड़े जाते हैं तो उनमें दरार पड़ जाती है, मगर आप लोगों ने तो दिल तोड़ा है, दिल। अगर मेरी बहन अभागन होती तो उसके पैदा होते ही आप मिल मजदूर से मिल मालिक नहीं बन जाते। आज आपके पास जो कुछ भी था उसके पैरों के प्रताप से। अरे आपका भाग्य विधाता ने आपके माथे पर नहीं, लक्ष्मी के पैरों के तलवे में लिखा था। शायद इसीलिए उसके इस चौखट से बाहर कदम रखते ही आपका सब कुछ जलकर राख हो गया और आपके जीवन में अंधेरा हो गया। देख लिया बाबूजी, आज तक आप अपनी जिस बेटी को अभागन और अपशगुन मानते रहे, आपका पूरा वजूद उसके पैरों की धूल का मोहताज था। अगर मेरी बहन अभागन होती तो उसके पैदा होते ही आप मिल मजदूर से मिल मालिक नहीं बन जाते। आज आपके पास जो कुछ भी था उसके पैरों के प्रताप से। अरे आपका भाग्य विधाता ने आपके माथे पर नहीं, लक्ष्मी के पैरों के तलवे में लिखा था। शायद इसीलिए उसके इस चौखट से बाहर कदम रखते ही आपका सब कुछ जलकर राख हो गया और आपके जीवन में अंधेरा हो गया।
आइडिया, मैं तुझे माँ बना देता हूँ। क्या? हाँ, उसे पता चलेगा कि तू मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो उसका बाप भी अपनी शादी होने से रोक नहीं सकता। सुंदरी! मामा जी आ गए। मामा जी, ये हमेशा गलत टाइम पर आता है। बुढ़ो खड़ूस तेरी तो क्यों ये छोटा पड़ता है ना, बड़ा है क्या? अरे किससे बातें कर रही है? मामा जी मैं टीवी देख रही हूँ। टीवी? अपने घर में तो टीवी बीमार है, उसका ट्यूब भी टूटा है। मैं टीवी देखता हूँ, बोला टीवी चालू हो गया है। हाँ, हाँ, चश्मा चश्मा लगा ले भाई, चल बैठ जा गुजा। मेरे को देखा कौन सा टीवी है? जाओ, हमने बिग दिना बंद कर दिया, जाओ। मैं भिखारी थोड़ी हूँ, मैं तेरा मामा हूँ। मामा? हाँ। ये क्या हालत बना रखी है? तो क्या है कि म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी में बारूद भर के आ रहा था, मैं उसे टकरा के तो पूरा फट गया। तो उसको छोड़, ये टीवी कैसे चालू हो गया? TV or political songs about Hong Kong or the Karen Bank or और उसके बाद मामा 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 कभी नहीं, अरे कुत्ते कभी नहीं हरामजादे। उसकी मामा, अरे तेरे मुंह देख साले, सुझा हुआ और क्यों बोले 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 बोले, अरे मामा चुल्लू पर पानी में डुब के मार, अरे उसकी अरे मामा 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 कुत्ता मेरे गाली दे? नहीं, वो आपको गाली नहीं दे रहा। मेरे कुत्ता बोल रहा है? अच्छा तू जा, मैं कुछ सेकने की दवा ला के दे, मैं टीवी देखने में बैठता हूँ। तू जा, इसकी माँ का टीवी मारूं? मामा साले हरामजादे। अरे ये कौन सा स्टेशन लग गया टीवी में जो गालियां पकड़ा फटा पुराना मामा? बंद हो गया। दूरदर्शन लापता, घटिया टीवी। अरे बाप रे। और द लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम बॉम्बे। प्रोफेसर छिदीलाल किसी शोक सभा में गए थे, वहां के लोगों ने उन्हें कुत्ते की तरह मारा है। सड़े हुए टमाटर, मच्छी, केले, सड़े हुए अंडे फेंक फेंक के मारे हैं। मामा पहचानने में नहीं आ रहा है, उसका मुंह देख के सुजा हुआ सड़ा हुआ बिल्कुल भिखारी की तरह लग रहा है। मेरे सामने बैठे हुए हैं, फिर भी नजर नहीं आ रहे हैं। अरे बाप रे, उठ गए फिर से। बता रहे हो भिखारी माफ कर साले, अबे हाथ में होगा। अरे साले टीवी बंद करेगा, दूरदर्शन बंद कर सकता क्या? तू है उल्लू के पट्टे? आई एम सॉरी मामा। बीबीसी पे न्यूज पढ़ता है? आई एम सॉरी मामा। अब देख, प्राइम स्पोर्ट्स पर वर्ल्ड की कुश्तियां दिखाई जाएंगी। कौन चिल्ला रहा है? कौन चिल्ला रहा है? तू जाना नहीं, मैं भी आता हूँ। बहुत मानना है तेरे को, जाना नहीं, जाना नहीं मामा। हाँ सी यू, बाय बाय। अच्छा आना। सुंदरी सुंदरी क्या है बे? हाँ? आ गया तू? मुझे मालूम था कि तू जरूर आएगा। क्यों, आपको हिचकी आ गई थी? नहीं, मुझे जमाई आई थी। ओह, इसीलिए तो आपका होने वाला जवाई आ गया है। हाँ, मेरी कमाई खाने के लिए आ गया है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तेरे को बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। इधर मेरी भांजी की जिंदगी से निकल जा और बोल कितनी दौलत चाहिए तुझको। भर दे चेक में और चला जा मेरी बेटी की जिंदगी से। भर इसमें। मामा, आप मुझे बिकाऊ समझते हैं? हाँ। मेरे प्यार को आप खरीद सकते हैं? हाँ। मेरा प्यार झूठा है? हाँ। अगर ऐसा आप समझते हैं, हाँ। तो आप सही समझ रहे हैं मामा। हाँ? पेन दो। नहीं, मैं समझा तू बोलेगा मामा आप गलत समझते हैं। मैं पागल नहीं हूँ, पेन दो। ये ले लूं? पेन मेरी भर रहा है तू? हाँ। मामा तो समझ के भरना बे। जी जी। औकात के हिसाब से। साइन कीजिए मामा। अबे इतने पैसे तेरे बाप ने कभी सपने में गिने थे? मालूम नहीं। देख, तू चाहे तो मेरी भांजी को ले जा भाई। नहीं नहीं नहीं, नहीं, आप मुकरिए मत अभी। बहुत है। वादा न तोड़, वादा न तोड़। थैंक यू मामा। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत है यार। आशीर्वाद ले रहा था। अबे पैसे तो ले लिया, आशीर्वाद भी ले रहा। दिलीप, ये क्या पैसे के लिए तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया? अरे पैसे बिना प्यार व्यार सब फिजूल है। अरे गाड़ी बंगला नौकर चाकर मुझे भी अच्छे लगते हैं। दिलीप चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अरे पैसे होंगे तुझ जैसी हजारों लड़कियां मिल सकती है। चल हट।
तू फिर आ गया? और क्या, ये आपका चेक बाउंस हो गया है। उल्लू के पट्टे, मेरा ये चेक कभी बाउंस हो ही नहीं सकता है, बल्कि तू बैंक गया ही नहीं। अब मैं बताऊं कि तू बैंक क्यों नहीं गया? बताऊं तुझको? बैठ इधर, बैठ। साला मार मार उल्लू बना दूंगा। तू बैंक इसलिए नहीं गया कि तू सचमुच मेरी भांजी से प्यार करता है। हाँ? मुझे डरा रहा था ना चेक के नाम से। हाँ? शाबाश, ब्रेव बॉय। सुन रही? इधर आप, ये उल्लू का पट्टा फिर आ गया है। मैं एक काम करता हूं, तुझको इसके लिए पसंद करता हूं। आ जा। अरे आना, मैं इसका हाथ तेरे हाथ में देता हूं। दैट्स ऑल।